Good morning, 7th English medium students. So here we again start our new lesson of social science. Lesson 25 our judicial system. Okay? Lesson 25 हम start कर रहे हैं हम हमारे social science में in class 7th our judicial system. हमारा न्यायिक प्रक्रिया, हमारी न्यायिक प्रक्रिया our judicial system. न्यायिक यानी जहाँ न्याय होता है. ओके, कोर्ट जिसको हम कहते हैं, आपने सुना भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. दीज आर द जुडिशियल ब्रांचेस फॉर टेकिंग जस्टिस एंड ऑल. न्याय के लिए लेने के लिए, न्याय लेने के लिए, किसी भी चीज़ की लड़ाई लड़ने के लिए यदि हम लीगल रूप से कहीं जाते हैं तो वो हमारा जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत होता है. सो फर्स्ट इन दिस लेसन वी नीड जस्ट रीड दैट द नीड ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी की नीड क्यों है? ठीक है, न्याय की आवश्यकता या न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू न्याय की आवश्यकता क्यों है. उसके बाद सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम क्या है. व्हाट इज सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम वी हैव टू लर्न इन दिस लेसन. द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट्स एंड फंक्शन. सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन, उसके जजेस की क्वालिफिकेशन, उसके फंक्शंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एज वेल एज हाई कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट्स एंड फंक्शंस. सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उनके फंक्शंस, उनकी क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट लोक अदालत एंड पब्लिक इंटरेस्ट, जो लिटिगेशंस हैं आपके, उनको हम डिस्कस करेंगे. लोक अदालत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारे जो है जो लोकल बेसिस पे जुडिशियल सिस्टम रन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन दिस लेसन 25 अवर जुडिशियल सिस्टम वी जस्ट डिस्कस अबाउट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया में न्यायिक प्रक्रिया क्या है, न्यायिक प्रणाली क्या है, न्याय के लिए क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या वे है, उसमें किस तरह के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें लर्न करेंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड जुडिशरी. फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि हमें जुडिशरी की आवश्यकता क्यों है. सो कोई भी चीज़ है ना, चूंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी लिव इन अ वर्ल्ड, वी लिव इन अ place where all the human beings are not equal, same natures. Okay, they don't have same natures, they don't have same qualities. हर इंसान की अपनी इच्छाएं हैं, अपना व्यवहार है, अपनी एक गुण अवगुण है. और नॉर्मली क्या होता है, यहाँ यदि आप किसी सोसाइटी में, किसी सिटी में, किसी समाज में लिव करते हैं, रहते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जो मिसमैच ऑफ थॉट्स होती हैं, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो कि अनमैच ऑफ थॉट होती हैं, वो जाहिर है कि होना ज़रूरी है, होता ही है ना. चार लोग हैं यदि, तो ज़रूरी नहीं है कि चारों की सोच जो है वो किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर एक सी होगी. ठीक है, तो यहाँ पर जब थॉट्स का डिफरेंस आता है, किसी भी चीज़ का लीगल, अनलीगल, इलीगल पॉइंट आउट होता है, किसी भी चीज़ को कोई ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश करता है, किसी भी प्लेस में यदि कोई क्राइम होता है या कोई ऐसा अनवांटेड वर्क होता है जो कि नहीं होना चाहिए, और उस जगह पे इफ़ वी वांट दैट द डिसीजन विल बी, जो डिसीजन जो भी होगा वो सेपरेट हो, डिसीजन जो भी होगा वो लीगल हो. यदि हम ये चाहते हैं तो हम किसकी नीड लेते हैं, हमको किसकी आवश्यकता होती है, हमें जुडिशियल सिस्टम की आवश्यकता होती है. क्योंकि यदि हम ही सारे झगड़े करके और उसका फैसला करने लगे तो वो पॉसिबल नहीं है. सोसाइटी को, कंट्री को एक सिस्टमैटिक वे में रन करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है वो सिस्टमैटिक वे में हो. और इसी तरह से जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको सिस्टमैटिक वे में, ह्यूमन लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिक वे में रूल आउट करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए जुडिशरी सिस्टम की नीड होती है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपका. सेकंड है आपका सिंगल जुडिशरी सिस्टम. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री. जो सिंगल यूनिफाइड सिस्टम है जुडिशरी का वो है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी कंट्री का हायर कोर्ट है, यानी सबसे बड़ी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है, therefore it is known as the supreme court. Why? Because it is the supreme or it is the highest court of our country. Okay, it is situated in Delhi. हमारे कंट्री में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है. There is one chief justice and 30 other judges in our supreme court. हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 30 अदर जस्टिस जो हैं, अदर जजेस जो हैं वो होते हैं. ठीक है, and the president
प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द चीफ जस्टिस। जो चीफ जस्टिस होता है एक, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट होके, प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्वॉल्व होके और उनके सलाह मशवरा से, ठीक है। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। और जो अदर 30 जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के ही थ्रू होता है, परंतु यहाँ पर जो कंसल्टेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर से ना होके चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन होता है और जजेस की नियुक्ति होती है। सो इन सुप्रीम कोर्ट इज द सिंगल यूनिफाइड higher court in our country. Okay, it is the highest court of our country, that's why it's known as Supreme Court. In our country, Supreme Court situated in Delhi. Okay, and in Supreme Court there are one chief justice and 30 other judges are appointed, and this chief justice is appointed by the president with the consultation of prime minister, and the 30 other judges are also appointed by the president but with the consultation of chief justice. Got it? तो ये हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द मेन क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस और फॉर द पोस्ट ऑफ जस्टिस। जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन या योग्यता क्या है होनी चाहिए एक जस्टिस को बनने के लिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, जस्टिस बनने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं वो इस प्रकार हैं। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन विच इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एफिलेटेड पोस्ट फॉर आवर कंट्री। ओके, हमारे देश की किसी भी अच्छी एफिलेटेड पोस्ट को लेने के लिए ये एक योग्यता जो है ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस इंसान का भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। He should be a citizen of India, ठीक है। सेकेंड है he should have worked as a judge in the High Court for 10 years। जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बनने वाला है उनको ये जरूरी है कि उन्होंने हाई कोर्ट में 10 साल तक जज के पद पर कार्य किया हो और प्रैक्टिस की हो न्याय की 5 ईयर इन हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट में 5 साल तक उन्होंने एज अ लॉयर प्रैक्टिस की हो, ठीक है। ये सेकेंड क्वालिफिकेशन है। ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड लॉ एक्सपर्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और उनका प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के हिसाब से लॉ में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। न्याय में उनमें योग्यता होना, न्याय में उनका एक उच्च ओहदा हासिल होना उनके लिए अति आवश्यक है। सो दीज आर द मेन क्वालिफिकेशन फॉर जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। ओके, now the tenure after appointment as justice in the Supreme Court, the person can work till the age of 65 years। क्या एज लिमिट है? 65 years तक सुप्रीम कोर्ट में यदि जस्टिस अपॉइंट हुए हैं तो 65 years रिटायरमेंट एज है। he can be removed before attaining the age of 65 only under 2 circumstances, और उन्हें 65 years के पहले तब हटाया जा सकता है जबकि ही रिजाइन ऑन हिज ओन, जबकि वो स्वयं रिजाइन कर दे इससे पहले, या फिर बाय इम्पीचमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, या फिर उनने मिसबिहेवियर शो हो रहा हो, उनके काम में योग्यता ना दिख रही हो, वो परफेक्शन के साथ वर्क ना कर रहे हो, तो उन्हें हटाया जा सकता है। अदरवाइज द 65 years एज इज द मेन टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। ओके, नाउ पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं मे बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी। ओरिजिनल जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुडिशरी होती है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी सिस्टम को, जुडिशरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका जो वो है यूनिक या ओरिजिनल, सेकेंड है एप्लीकेंट, एंड थर्ड वन इज द एडवाइजरी। ओके, ओरिजिनल, एप्लीकेंट एंड एडवाइजरी, these are the 3 parts of Supreme Court judiciary system. Okay, and fundamental rights and protection of the constitution जो है, if the law enraged by the government and against the spirit of the constitution, the Supreme Court can declare it null and void। यदि कोई भी कानून ऐसा है जो कि
देश की और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जो नियम है उनको उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो उनको टोटली शुरू से ही नकार सकते हैं। और दिस इज जो नोन एज जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन इफ दे आर वायलेटेड। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के उनको भी सुरक्षित रखता है यदि उनका हनन किया जा रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज our main or higher judiciary system of our country, Supreme Court. Got it? The explanation of the Supreme Court I already cleared to you, and the remaining explanation related to High Court we will discuss in our next video.